हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विथ हिमांशु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो ऐसी ज़मीन है जो आपके दादा या परदादा की है और आपके नाम होने वाली, यानी आप उसके लीगली हकदार हैं। तो जो हमारा जो नए कानून जो कि 1 जुलाई से लागू होने वाला है, अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। तो पैतृक ज़मीन के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो वो जजमेंट की हम बात करेंगे कि आखिर अब क्या बदल जाएगा। पैतृक संपत्ति अगर आपको लेना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी और कौन कौन से लोग हैं जो उस ज़मीन को ले सकते हैं, मतलब आप उसके लीगली हकदार हो सकते हैं। तो आप अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई से हमारे सभी कानून जो हैं वो बदल जाएंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हमारे जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कानून हैं उनमें भी बहुत ढेर सारे चेंजेस आए हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 3 नियम की या ऐसे 3 कानून की जिसपे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर आपको अपने दादा परदादा की ज़मीन चाहिए तो कौन कौन से लोग हैं जो उस ज़मीन को ले सकते हैं। तो अगर हम पहले नियम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि अगर आपके जो दादा या परदादा हैं और आप उनके जो उत्तराधिकारी के रूप में आप अधिकारी हैं, यानी आप उनके वारिस हैं, तो आपको जो ज़मीन है आपके भले से वो आपके पिता के भाई यानी आपके चाचा या आपके भाई या आपके पिता ही नहीं देना चाहते हैं, फिर भी आपका उसमें हक होगा। वो हक आपका कोई नहीं छीन सकता है। यानी अगर आप अपने अपने दादा के, ठीक है, आपके दादा हैं, फिर आपके पिता हैं, पिता के मान लीजिए आपके 2 भाई हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर आप हैं, तो अगर आपके चाचा यानी आपके बड़े पापा अगर आपको ज़मीन नहीं देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो लॉ है हमारा यही कहता है कि अगर आप अपने दादा के उत्तराधिकारी हैं तो आपके उनकी संपत्ति में, जो कि पैतृक संपत्ति कहलाती है, आपकी उनकी संपत्ति में आपको पूरा हक है और आप उनकी संपत्ति ले सकते हैं। कोर्ट अगर आसानी से नहीं मिल रहा तो आप कोर्ट जाके उनकी संपत्ति में अपना दावा कर सकते हैं। अगर दूसरे कानून की बात करूं तो दूसरे कानून में जैसा कि आपने सुना होगा कि अब जैसे कि पहले होता था कि जैसे पिता के बाद जो जमीन जायदाद हुआ करती थी वो बेटों के नाम पे आ जाया करती थी, लेकिन अब कहा गया है कि जो बेटियां हैं वो भी अपने पिता की या फिर अपने दादा की पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार होंगी। यानी अगर कोई बेटी जिसकी शादी हो गई या फिर शादी के बाद तलाक हो चुका है, या फिर कोई ऐसी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई है और वो अपनी पैतृक संपत्ति में यानी अपने दादा की संपत्ति में अधिकार चाहती है, तो जैसे लड़कों को अधिकार मिलता था उसी तरीके से अब लड़कियों को पूरा अधिकार मिलेगा और इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। और ये किस केस में बताया गया है, अगर ये आपको जानना हो तो मैं टेलीग्राम का ग्रुप दे दूंगा, आप उसमें जाके आप उस जजमेंट को देख सकते हैं। तो दूसरा, जैसा कि पहले मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप उत्तराधिकारी हैं तो आपको जमीन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा मैंने कहा अगर आप कोई बेटी है उत्तराधिकारी के रूप में तो उसको भी अपने पैतृक संपत्ति में, अपने दादा की संपत्ति में बराबर का हकदार होगा जितना कि पुत्रों को होता है। अगर तीसरी मैं बात करूं, जैसा कि आपको पता होगा, कोई अगर व्यक्ति है उसने एक शादी की है, ठीक, और उसने दूसरी शादी कर ली। जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में अगर मैं बात करूं तो एक ही शादी वैध मानी जाती है। अगर एक के बाद आपने अगर बिना तलाक की दूसरी शादी की तो अवैध घोषित कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा केस देखा गया है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक शादी पहले से किया था, उसके 2 बेटे थे, ठीक, और उसके बाद एक शादी और करता है जो कि अवैध शादी घोषित हो जाएगी, क्योंकि एक अगर आपकी पत्नी है और आप दूसरी शादी करते हैं तो दूसरी शादी अवैध होगी। बट अगर उससे भी कोई बच्चा हो जाता है तो वो भी उस पिता के पैतृक संपत्ति में बराबर का हकदार होगा। यानी वो अवैध जो पत्नी थी उससे उत्पन्न होने वाला बच्चा भी पैतृक संपत्ति जो कि पिता की है उसमें बराबर का हिस्सेदार होगा। यानी जो वैध पत्नी का पुत्र है और जो अवैध पत्नी का पुत्र है उनके दोनों अधिकार बराबर बराबर होंगे। यानी जितना हक वैध पत्नी के पुत्र का होगा उतना ही हक अवैध पत्नी के पुत्र का भी होगा। तो यानी ये जो 3 प्रकार के जजमेंट थे, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस अभी हाल में ही आया है। फिर से मैं अगर एक संक्षेप में आपको बताऊं तो पहला ये है कि अगर आप अपने दादा के उत्तराधिकारी हैं तो आपको ज़मीन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा ये है कि लड़कियों को भी अब पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार है, यानी वो पुत्र की तरीके से अब वो भी अपने पैतृक संपत्ति में पूरा दावा कर सकती हैं। तीसरे, अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी शादी आपने किया है और एक शादी और आप कर लेते हैं तो उससे उत्पन्न जो भी आपके पुत्र और पुत्री होंगे वो भी आपके पैतृक संपत्ति में बराबर के हकदार होंगे। दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर आप हैं उसके बाद आपकी बीवी हैं, आपने बीवी से तलाक ले लिया तो बीवी के जो बच्चे हैं उनका भी हक देना ही पड़ेगा, क्योंकि तलाक जब होता है तो एक वाइफ और एक हस्बैंड के बीच में होता है, ना कि बच्चों के बीच में। यानी अगर बच्ची या बच्चे वाइफ के साथ भी रह रहे हैं तब भी आपको उनके उत्तराधिकारी के रूप में जो भी संपत्ति आती है पैतृक वो देना ही देना पड़ेगा। ये हमारे
सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।